टाइम शो में आपका स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं मुनव्वर आलम। इस शो में आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार पुलिस आरएसएस और सहायक संगठनों पर क्यों इतना ज्यादा नजर रख रही है, और बताएंगे आपको कि किस सांसद ने ये कहा कि मुर्गे और अंडे को शाकाहारी भोजन में शामिल कर देना चाहिए। हम ये भी बताएंगे कि गर्मी का मौसम आते ही आखिर पानी की कीमत सोने से ज्यादा क्यों हो जाती है। इससे पहले कि हम आपको खबरें तफसील से बताएं, एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश के सोनभद्र जिले के उभा गांव में मामूली जमीनी विवाद को लेकर के ग्राम प्रधान और ग्रामीणों के बीच हुई लड़ाई में एक ही पक्ष के 9 लोगों की मौत हो गई है। प्रधान पक्ष के लोगों ने ग्रामीणों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद करीब 25 लोग घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि देश की इंच इंच जमीन पर जितने भी घुसपैठिए रह रहे हैं, हम उनकी पहचान करके अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देश से बाहर निकाल देंगे। राष्ट्रीय नागरिकता पंजी यानी कि एनआरसी के मुद्दे पर सदन में पूछे गए एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एनआरसी असम समझौते का एक हिस्सा है। गरीब रथ ट्रेन में बड़े बदलाव की तैयारी पूरी हो गई है। रिपोर्टों के मुताबिक गरीब रथ ट्रेन के जल्द सुपरफास्ट ट्रेन में बदला जाएगा। इसके साथ ही अब इसके कोचों में भी बदलाव हो सकता है। इस ट्रेन में पहले जहां सिर्फ 12 कोच हुआ करती थी, वहीं पर अब नई ट्रेन में 16 कोच होंगे। इसके जनरल, स्लीपर और एसी कोच भी इसमें लगाए जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर रेल मंत्रालय को एक मेल भेजी गई है। संन्यास को लेकर अटकलों और कयासों में घिरे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी विंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे। विंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा, जिसमें ज्यादातर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। पहले इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि 15 सदस्य टीम का एक हिस्सा धोनी भी हो सकते हैं, लेकिन अब धोनी ने विंडीज दौरे के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब उनका नाम नहीं आएगा। अब खबरें तफसील से। बिहार में स्पेशल ब्रांच के पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक पुराना लेटर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लोकल पुलिस ऑफिसरों को हिदायत दी गई है कि वो अपने इलाके में मौजूद आरएसएस और उसके सहायक संगठनों के मेंबरों की एक मुकम्मल लिस्ट तैयार करें। इस खत में वाज़ेह लफ्जों में लिखा गया है कि हिंदू तंजीमों का नाम, पता और कारोबार के ताल्लुक से तफसील जमा करें और जमा करके दफ्तर में भेजें। न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस खत को अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। इस खत में आरएसएस समेत 19 संगठनों का नाम भी लिखा गया है, जिसकी तफसील तलब की गई है। उन तंजीमों में से वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू जागरण समिति, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, शिक्षा भारती, दुर्गा वाहिनी, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू युवा वाहिनी वगैरह शामिल है। इन सभी तंजीमों के ओहदेदारों की तफसील तलब की गई है, मांगी गई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने इस खत में पूरी तफसील जमा करने के लिए एक समय सीमा दी है और स्पेशल ब्रांच के डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स को लिखा है कि अपने इलाकों में मौजूद इन तंजीमों की तफसील एक हफ्ते के अंदर ही जमा करें और ऑफिस पहुंचाएं। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने सभी पुलिस ऑफिसरों को यह सख्त हिदायत दी है कि वो इस काम को जरूरी समझे और वक्त पर तफसीलात को जमा करके दफ्तर को भेज दें। इस खत के वायरल होने के बाद बिहार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच की तल्खियों को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से जुदा होने के कगार पर है, जुदा होना चाहते। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से उकता गए हैं, इसीलिए इस तरह के राह अपना रहे। प्राइवेट कंपनियां जहां 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रही है, वो तो वहीं सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बीएसएनएल के 4% से भी कम मोबाइल टावर्स हैं जो 4G सर्विस देते हैं या फराहम करते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बीएसएनएल खत्म होने के कगार पर, यानी खत्म हो जाएगा। इस तरह एक और सरकारी कंपनी का खात्मा हो जाएगा। संजय धोत्रे ने
बुध को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 31 मई को मुल्क में बीएसएनएल के 1,54,299 टावर काम कर रहे थे। उनमें से 5,921 टावर ही 4G सर्विस फराहम कर रहे हैं। मतलब सीधा यह है कि 3.84% 4G टावर्स है। मतलब और इसका मतलब साफ यह है कि निजी कंपनियों की तशहीर करके फायदा पहुंचा सकती है, लेकिन सरकारी कंपनियों की सही से देखभाल तक नहीं कर सकती है। असम के बाद वेस्ट बंगाल में भी एनआरसी की बातों के दौरान एक ऐसे इंसान को नागरिकता साबित करने को कहा गया है जो पिछले 40 सालों से कलकत्ता में अपने खानदान के साथ रह रहा है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नाम के दाखिल होने पर चैलेंज करते हुए कहा है कि वो अपने कमीशन के दफ्तर में आकर के दस्तावेज पेश करें। कलकत्ता के 7 नंबर मेहर अली गली में एक 4 मंजिला इमारत में पिछले 40 साल से ये इंसान रह रहे हैं, लेकिन दस्तावेज मांगा गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अलका लांबा ने अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो शेयर किया। लांबा ने एक युवक का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि इनकी बेटी का इलाज चल रहा है, इस गरीब को अपनी बच्ची की दवाओं के लिए हजारों रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा है कि ताजुद्दीन मेरी विधानसभा का निवासी है, दिल्ली सरकार के अस्पताल में इसकी बेटी का इलाज चल रहा है, मुफ्त दवाएं, मुफ्त इलाज के अरविंद केजरीवाल सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। क्या हुआ आपके दावों का? क्यों इस गरीब को अपनी बच्ची की दवाओं के लिए हज़ार रुपए चुकाने पड़ रहे हैं? इसके बाद एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी टैग किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, आपकी नाराजगी मुझसे हो सकती है, उसकी सजा मेरी जनता या फिर गरीब पिता को क्यों दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ना सही ताजुद्दीन को मिलने का समय जरूर देंगे ताकि वो अपने 11 महीने की बेटी का इलाज आपके दावों के अनुसार मुफ्त करवा सके, ना कि कर्ज लेकर। बीजेपी के लीडर ही आपको ऐसा ज्ञान देते नजर आएंगे ज्यादातर मामले में कि अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो उनके ज्ञान के सामने अपने आप को फीका महसूस करेंगे, कुछ नहीं है। पर अब ये जिम्मा शिवसेना के लीडर ने ले लिया है। मुर्गा और अंडा शाकाहारी भोजन है। आयुष मंत्रालय का जिम्मा है कि वो साबित करे, प्रमाणित करे ताकि शाकाहारी लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन मिल सके। ये कहना शिवसेना के नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत का। उन्होंने राज्यसभा में आयुर्वेद पर चर्चा के दौरान ये कहते हुए सभी सदस्यों को चौंका दिया कि आयुर्वेदिक मुर्गी और आयुर्वेदिक अंडा भी होता है, आपको पता है। उन्होंने इसके बारे में विस्तार से अपनी बात कही और आयुष मंत्रालय को बजट बढ़ाने की भी बात की। शिवसेना के नेता संजय रावत ने सोमवार को सदन में मांग की कि मुर्गे और अंडे को वेजिटेरियन की श्रेणी में रखा जाए। सदन में आयुर्वेद पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये मांग की। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय का ये तय करे कि मुर्गी शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। शिवसेना नेता ने कहा कि हरियाणा के चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कुछ दिन पहले उनके पास कुछ लोग आए थे। उन्होंने उनसे पूछा कि आप नया क्या कर रहे हैं। बताया कि उनके संस्थान में जो पोल्ट्री फार्म बनाया गया है उसमें मुर्गी को सिर्फ आयुर्वेदिक भोजन ही खिलाया जाता है। उससे जो अंडा पैदा होता है वो पूरी तरह से शाकाहारी होता है। वो आयुर्वेदिक अंडा है जिन्हें प्रोटीन की जरूरत है और जो मांसाहार नहीं करना चाहते वो इसे खा सकते हैं। इसे लेकर संजय रावत बहुत ही ज्यादा ट्रोल भी हुए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि बीफ और बकरे को भी इसी श्रेणी में शामिल कर लिया जाए, इसे भी शाकाहारी ही मान लिया जाए। चौंकाने वाली खबर आपको बता रहा हूँ, गर्मी का मौसम आते ही पानी की कमी में इजाफा हो जाता है। कई रियासत, कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पानी की कमी इस कदर बढ़ जाती है कि लोगों को घंटों लंबी कतारों में लग करके या फिर घंटों पैदल चल करके पानी लाना पड़ता है या मजबूर होना पड़ता है। यहाँ तक कि कई जगह तो ऐसे जो पानी की चोरी तक हो जाती है। आप भले ही इस बात पर यकीन ना करें, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। राजस्थान के अजमेर के वैशाली नगर में लोग सोने की नहीं बल्कि पानी को चोरों से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश में लगे रहते हैं।
पानी चोरी होने से बचाने के लिए लोग पानी के ड्रमों में ताले लगा करके रखते हैं। गांव के लोगों का कहना यह है कि इलाके में पानी की काफी किल्लत है। ऐसे में अगर हमें कहीं से भी पानी मिल जाता है तो हम इसे किसी ड्रम में रख लेते हैं। गांव के आसपास के इलाकों में दर्जा हरारत जो है ज्यादातर 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही रहता है। ऐसे में अगर किसी के पास पानी होता है तो कुछ लोग पानी को चुराने की ताक में लगे रहते हैं। यही वजह है कि हम अपने पानी के ड्रमों में ताला लगा करके रखते हैं। ठीक उसी तरह राजस्थान के पारस रामपुरा गांव के लोग भी अपने ड्रमों में ताले लगा करके रखते हैं। तो मतलब ये है कि पानी की बड़ी कीमत है। आज हमारे पास पानी है जिसकी अहमियत हम समझ नहीं पाते। नलों से पानी बहता छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए कि जल है तो कल है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।